10 फिंगर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की गणित में प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न क्रमांक 1 का 5वां भाग हल करेंगे। इसके पहले फर्स्ट से लेके 4th पार्ट तक मैंने इसके पहले वाले वीडियोस में हल कराए हैं, आप लोग भी जरूर देखें। तो इस प्रश्न को हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। हमें ये दिए गए हैं 2 समीकरण। तो इस क्वेश्चन को कठिन माना जाता है। क्यों मानते हैं बच्चे इसको कठिन? क्योंकि इसमें रूट के अंदर संख्याएं दी हैं। तो आप लोगों ने रूट के नियम पढ़े हैं क्लास 9th में, एक बार उनको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए और यहाँ पर उसका यूज करेंगे तो आसानी से बनेंगे। तो पहला समीकरण है, इसको हल करते हैं। देखिए, पहले समीकरण से हम y का मान x का मान बनाएंगे और दूसरे समीकरण में रख देंगे। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। तो हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं समीकरण 1 से। ये समीकरण 1 है। अब यहाँ पर हम x को वैसे रहने देंगे, y को पक्षांतर कर देंगे। इस प्रश्न को हमें करनी के साथ ही हल करना है। तो √2x बराबर 0 माइनस √3y। तो x बराबर हो जाएगा माइनस √3y अपॉन √2। ये आ गया x का मान। ये समीकरण नंबर 3। अब x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर तो ये है समीकरण नंबर 2, √3x माइनस √8y बराबर 0। तो ध्यान से रखिए मान, बस इसको हल आप सही सही करते जाएंगे तो आंसर आसानी से आ जाएगा। √3x का मान हमने अभी बनाया है माइनस √3y अपॉन 2 माइनस √8y बराबर 0। √3 का अंदर गुणा कर देंगे तो करनी 3 गुणा करनी 3 बराबर 3 हो जाता है। ये कैसे होता है इसको थोड़ा समझ लीजिए। वैसे तो आप लोगों ने हल किया है। करनी का अर्थ होता है 3 के ऊपर 1/2 की घात। अब करनी 3 गुणा करनी 3 है, यानी 3 के ऊपर 1/2 की घात गुणा 3 के ऊपर 1/2 की घात। अब गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो 3 के ऊपर 1/2 धन 1/2, 1/2 धन 1/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसको हल करेंगे तो 2, यहाँ पर भी 1 धन 1 बराबर 2। तो ये हो जाएगा 3 के ऊपर 1 की घात। तो ये आपको करके नहीं दिखाना है, मैंने आपको ये समझाने के लिए बताया है। आपको ये एग्जाम में नहीं करना है। तो यहाँ पर करनी 3 गुणा करनी 3 हो जाएगा 3, माइनस का निशान वैसे रहेगा। y हम लिख देंगे बटे 2 माइनस √8y बराबर 0। ये नीचे का करनी 2 था। अब हम इसको एलसीएम लेके हल कर लेंगे। यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा करनी 2, ये बचेगा हमारा माइनस 3y माइनस, ये देखिए करनी 2 गुणा करनी 8, ये करनी 2 गुणा करनी 8, ये वाला माइनस का निशान वैसे ही रहेगा। y बराबर 0। ये हो जाएगा माइनस 3y, ये 8 दूनी 16y हो जाएगा। करनी 16y बटे कर्ण, अब ये लिख देते हैं। वैसे हम करनी 2 का यहीं कहीं गुणा भी कर सकते थे 0 में। तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस 3y ऋण 16 किसका वर्गमूल होता है? 16 का वर्गमूल होता है 4। 4 गुणा 4 बराबर 16। तो ये हो जाएगा ऋण 4y बराबर 0। ये देखिए तिरक गुणा कर दिया तो यहाँ आ जाएगा हमारा माइनस 3y माइनस 4y, ये हो जाएगा माइनस 7y बराबर 0। तो y बराबर हो जाएगा 0। 0 अपॉन 7 बराबर 0। अब 0 चाहे माइनस का हो चाहे प्लस का हो, 0 तो 0 होता है। तो ये एक मान तो आ गया y का। अब हम y का मान रख देंगे जो हमने समीकरण नंबर 3 बनाया है। ये बनाया है हमने समीकरण नंबर 3।
ये है, तो इसमें हम y का मान रख देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा x बराबर माइनस करनी 3y बटे करनी 2। अब यहाँ पर हम मान रखेंगे माइनस करनी 3 गुणा 0 बटे करनी 2, तो x बराबर भी हो जाएगा हमारा 0। देखिए x का मान भी आ गया 0 और y का मान भी आ गया 0, और हमें x और y के मान ही तो ज्ञात करने थे। अब हम आंसर में क्या लिखेंगे, x बराबर 0 और y बराबर भी 0। तो इस तरह से प्रश्न बहुत ही आसान है, आप लोगों को शायद आसान ना लगे, बस आप इसको सही सही करनी के नियमों के अनुसार हल करते जाएंगे, बिल्कुल आप सॉल्यूशन पर पहुंच जाएंगे। फिर भी आपको क्वेश्चन को हल करने में कोई प्रॉब्लम होती है, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।